तो नमस्कार स्टूडेंट्स, है ना। नवोदय के आगे वाले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, है ना। ठीक है, यहां पे दिया है 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग एक हो, है ना। कुछ ना कुछ ये नंबर दिया हुआ है ना। योग एक होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है 13/15, है ना। जोड़ा जाए, अगर मैं इसको जोड़ दिया जाए, ये आपस में गुणा होता है, इसको पता ही है आपको, है ना। ये होता है कितना, 15×6 = 90, 13×6 = 78 और 15 × 1 = 15, कितना होगा 5×8 13×3 हासिल 1, 7 है 1, 1 8 और 1 9, 93/90। नहीं आ रहा है एक, हमें क्या चाहिए, योग एक चाहिए। सेकंड है 13/15, है ना, धन 2/13, है ना। ये भी अलग अलग नंबर है तो नहीं होगा। एक बार देखते हैं नेक्स्ट वाला, 13/15 धन 2/15। मैं सी वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ये 15 और 15 सेम है, तो यहाँ पे सेम आएगा, लघुत्तम समापवर्तक सेम आएगा, ला और सा सेम आएगा। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, 13 धन 2 कितना होगा 15/15, ये और ये कैंसल, 15 एकम 15, ये आएगा इसका आंसर। तो इसका योग एक होगा, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, अब 22वां वाला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 4/5 -3/4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सवाल को जब भी बनाएं, है ना, सवाल को जब भी बनाएं तो अक्सर करके उसको एक बार देखें अच्छे से कि क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर बोलूं 4/5, यहाँ दिया है 4/5 -3/4, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता है कि इसको लघुत्तम समापवर्तक या इसको आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5 5 चौक 20, है ना। और इसको तिया गुणा होगा, 4 चौक 16, 5 और तिया 15, और जो साइन है माइनस है वो माइनस ही है, तो कितना आया, 16 में 15 घटाएंगे तो बचेगा 1/20। ये आपका आंसर आया। तो 1/20 दिया है क्या, हाँ, ऑप्शन ए में 1/20 दिया हुआ है। थोड़ा सा मेरा तबियत ठीक नहीं है, फीवर है, तो ये इसका आंसर आएगा 1/20। कैसे आया इसका मैं बता चुका हूं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, है ना। ये बताया 5×4 5 चौक 20, ये गुणा, है ना। ठीक है, ऐसा सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। 2/3 भाग 66, तो सवाल को अच्छे से देख लो। क्या है सवाल नंबर 22। ठीक है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है ना। कोई संख्या है, जैसे मैं एक मान के चलता हूं,
x बराबर है ना, x का मानता हूं 2/3 का भाग कितना है 66 है, कितना है 66 है ना, कितना है 66 है। ठीक है, अगर 66 है, अगर 66 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके साथ भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अरे भाई देखो, x गुणित 2/3 ये दिया है, इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 66, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां से वहां जाके चेंज हो जाएगा, यहां से अब इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग होगा, भाग कैसे होगा, 2/3 होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इस प्रकार से होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आया। बट उसके बाद उसका 9 तो उसका 9/11 भाग, तो उसका 9/11 भाग, तो ये हो जाएगा 99 गुणित 9/11, तो 11 नहीं 99, और 9 नहीं क्या होता है 81 होता है, 81 इसका आंसर होगा, क्या 81 दिया है, हाँ बी, 81 इसका आंसर है, 81 इसका आंसर। ठीक है, क्या यहां समझ आ रहा है, आराम से बताया, किसी संख्या x संख्या का 2/3 का मतलब गुणा 2/3 भाग 66 है बराबर 66, ठीक है। अब यहां से इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो गया, 2/3 हो गया, अब 2/3 हो गया तो x, तो इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग होगा तो 2/3 होगा, और 2/3 होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं काट दिया, इतना आ रहा है, उसके बाद उसका 99 मतलब जो भी भाग आएगा उसका 9/11 भाग क्या होगा, तो इसका ये ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक है जी, इस प्रकार से सवाल बनेंगे। नेक्स्ट सवाल है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो, क्या हो 7/42 हो, तो क्या घटाया जाए, अब ये दिया है 5/14, 5/14, अब इनमें से दिया हुआ है उनमें से कोई ना कोई नंबर को घटाना है ना, तो घटाते हैं, क्या घटाया जाए, अब -1 से घटाया बराबर आया किया 7/42, ये है दिया हुआ, ये दिया है, अब इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -x बराबर 7/42, अब ये इधर चला गया प्लस है तो माइनस 5/14, है ना, इनका एलसीएम ले लेते हैं 14 और 42 का, 14 कम 14, 14 तिया 42, और 14 तिया क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 42, है ना, और ऊपर से 42 इसको क्या करेंगे 42 गुणित 7 बटे, ओह सॉरी, ये क्या है 42 है, फार्मूला क्या होता है 42, एलसीएम यहाँ पे 42 गुणित 7/14, क्यों, हरों का एलसीएम गुणित भिन्न का संख्या माइनस 42 गुणित 5/14, 14 थी 42, अब ये 42 है सॉरी, है ना, 42 से कम 42, तो ये हो जाएगा 7 कम 7 माइनस 5 दिया 15, है ना, ये दिया है, अभी -x है, -x बराबर यहाँ पे 42, ये इतना, इसमें कितना आएगा 8 7 8 7 15 होता है,
और ये भी माइनस, लेकिन माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसको करते हैं 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4/21 आना चाहिए। ये आएगा सी 4/21। कितना आएगा, 4/21 आएगा। माइनस माइनस इधर तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 24 का सी, 4/21 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे। ठीक है जी, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस सवाल को अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर का सवाल, देखिए क्या दिया है। 16 1/5, 16 1/5 है ना, गुणित 16 4/5, 16 85 और 1 81, तो 81/5 हुआ। 16 85 और 4 84, 84/5 हुआ। 16 85 गुणित 4 मतलब +4, ये हुआ। अभी नीचे में इधर है 5 5 6 25, अब इसको आपस में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, है ना, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 8 64, ये हो जाएगा 4 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 4 8 और ये हो जाएगा 6, 6 8 0 4, ये हो गया। अब इसको भाग दे देते हैं, किसको, 6 8 0 4 को 25 से, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये बच गया यहाँ से 8 और ये हो गया 1 और 0, है ना। अब हमें पता है 25 6 का 150, 25 7 175 होता है, यहां से बच गया 5, यहां से बच गया 4, 25 दूनी 50, बच गया 4, तो है क्या 272। ऊपर में आएगा 4, नीचे में आएगा 25 और इधर आएगा 272। इसका आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है, ये आएगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। 25 का आंसर आएगा डी, 25 का क्या आंसर आएगा, डी, है ना। सवाल को इसी प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। क्या दिया है, 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, है ना। अब 3 के तुल्य भिन्न क्या होगा, देखो, है ना, दिया है 3/8, तुल्य भिन्न क्या होता है, इसमें दिया है हर नंबर 3 से ऊपर का अंश का, देखो 3 3 9 आ सकता है, पहला वाला भी ऑप्शन है, सेकंड वाला 3 दूनी 6 वो भी ऑप्शन है ना, तीसरा वाला। अब मैं इसको अगर इसको 2 करूं, गुणित 2 करूं, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16/16, एक ऑप्शन ये आ रहा है। 3 गुणित 3 और 8 गुणित 3, 3 3 9 और 8 3 24, ये अलग आ रहा है ना, 6 24 दे रहे, तो आपका सी वाला आंसर आएगा, क्योंकि ये वाला आंसर आएगा, ये सी वाला ऑप्शन आ गया। ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं, है ना, योग है। अब 2/3 है, धन 5/7 है, हमें पता है कि इसका पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये हो जाए 3 गुणित 7, है ना।
अब 3 गुणित 7 है तो इसको ऊपर के साथ करेंगे तो 7 गुणित 2 धन 5 गुणित 3 ऐसा होगा। तो कौन सा आएगा? 2 गुणित 7, ये वाला ऑप्शन आएगा, है ना। डी इसका आंसर होगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद बोला है 28, एक में से कितना घटाएं घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। अब भाई जाहिर सी बात है, एक में से क्या घटाएं, अब जो दिया है उसी को घटा दो। मैं पहले बोला तो इसके साथ गुणा होता है, इसके साथ में प्लस या माइनस होगा, तो 5 एकम 5 ये हो जाएगा 5 और -4/5 तो कितना होगा? 1/5। यही आपका आंसर आएगा, 1/5 दिया होगा, सिंपल सा है। फिर उसके बाद 29 नंबर का सवाल है 2/3 भागित 4/5, ये दिया हुआ है। आपको पता है कि 2/3 ये है ना। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करूं तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ये ऑप्शन आएगा। 5/6 दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट 30 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया है 30 नंबर वाला क्वेश्चन में? इसका गुणनफल बोला है। क्या बोला है? गुणनफल बोला है, तो गुणनफल बनाते हैं। 3 1/2, 3 2 6 1 7, इसका मतलब हो गया 7/2। इसका भी क्या हो गया? 7/2 होगा, तो इसको दोनों का मान वही होगा, तो गुणित 7/2, 2 का मान 2 ही होगा। अच्छा सॉरी, गुणनफल है ना, तो 2 दूनी 4 और ऊपर 7 7 49, है ना। तो 49/4 है, तो 49 को क्या कर लेते हैं, आपस में भाग कर लेते हैं। 4 एकम 4, ये 0 हो गया, यहाँ पे 9 है। 4 दूनी 8, माइनस करेंगे तो बचेगा 1, एक ऊपर में हो गया, है ना। एक ऊपर में हो गया, एक ऊपर में हो गया, है ना। यहाँ पे 4 इसके यहाँ पे हो गया, और सॉरी 12 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 12 चौक 48 और 1 49, तो ये आपका ऑप्शन है। तो तीसरा नंबर का ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, बहुत इजी था सवाल, उतना ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आगे के क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।